हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे परसेंट। ये हेल्पफुल है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, बीबीए फर्स्ट ईयर के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। परसेंट को अगर हम स्प्लिट करें तो दो वर्ड हैं, पर एंड सेंट। तो पर मीन्स होता है ईच या आउट ऑफ, एंड सेंट मीन्स होता है 100, यानी आउट ऑफ 100। यानी सपोज मैं लिख रहा हूं 25%, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 25 पर मीन्स ये लाइन, ये डिवाइड, सेंट यानी 100। 25 आउट ऑफ 100, यानी ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ या ईच। 100 यानी सेंट, ये तो हमने देख ही लिया। 25 आउट ऑफ 100, फिर से एक बार देखते हैं। अब ये क्या फ्रैक्शन है? जी हाँ, ये फ्रैक्शन ही तो है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी कुछ इसी तरह से होता है। ये ऊपर का जो नंबर है ये न्यूमरेटर है और ये जो है डिनोमिनेटर है। लेकिन फ्रैक्शन में 100 डिवाइड नहीं होता है। 100 के अलावा जो भी नंबर होगा उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन ये भी फ्रैक्शन ही बोलेंगे। बस ये एक स्पेशल फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा 100 होगा। एक बार और समझते हैं। मान लीजिए 50%। 50% मीन्स 50%। 50 आउट ऑफ 100। मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि 12th बोर्ड में कितने परसेंट हैं, उस बच्चे ने कहा 80% है। 80% मतलब ये हुआ कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसको 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 आउट ऑफ 100। अब हम इन सब को चाहें तो फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक फ्रैक्शन ही है। बस एक बात का ध्यान रखें कि परसेंट और फ्रैक्शन में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन में यहां पर 100 नहीं हो सकता। 100 अगर होगा तो फिर वो परसेंट माना जाएगा। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें इसको, तो ये दोनों नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, एंड दैट नंबर इज 25। तो यहां पर आ जाएगा 1/4। तो ये क्या है? फ्रैक्शन। सिमिलरली 50 आउट ऑफ 100 है तो 1/2, ये भी क्या है? फ्रैक्शन। एंड 80% है तो 80 आउट ऑफ 100 यानी 0 0 कट गया, इसमें 8 और 10 बचा, और ये 8 और 10 दोनों कट जाएंगे 2 से, तो 4 आउट ऑफ 5। ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। यानी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो ये दोनों नंबर्स को एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब परसेंट की जरूरत क्यों है, क्यों नीड है? एक तो यूनिफॉर्मिटी के लिए और कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन करने के लिए अब देखिए सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है और तीसरा स्टूडेंट सी है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए के मार्क्स है 3 आउट ऑफ 10, बी के जो मार्क्स हैं मान लीजिए वो है 7 आउट ऑफ 20, और सी के मान लीजिए मार्क्स हैं 70 आउट ऑफ 100। 70 आउट ऑफ, तो ये ऑलरेडी क्या है? परसेंट में है, 100 में। अगर हम इनको भी 100 में बदल दें तो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो यहां पर 10 है, इसको हमें 100 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 में आ जाएगा। यहां पर ये 3 है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी ए के 30 मार्क्स से आउट ऑफ 100। यहां पर 20 है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें डिनोमिनेटर को किस में लाना है? हमें डिनोमिनेटर को 100 में लाना है। तो 100 में लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो आ जाएगा 35, और ये ऑलरेडी 100 में है ही। तो अब आप देख लीजिए किसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स हैं सी के, फिर बी के और फिर ए के। तो कंपैरिजन करने में आसानी होती है। डिस्काउंट निकालना, इंटरेस्ट रेट की जब बात होती है तो परसेंट एक कॉमन मेजरमेंट है जिससे आसानी होती है। किसी भी शॉप में आप शॉपिंग करने जाएंगे तो वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि वो 1/2 का डिस्काउंट देगा या 1/4 का देगा। वो सिंपल लैंग्वेज बात करेगा कि वो आपको 20% डिस्काउंट देगा या 25% डिस्काउंट देगा। तो कुल मिलाकर परसेंट एक तरह से 100 में से मेजर करने का तरीका है, कंपैरिजन करने का तरीका है। और परसेंट जो होता है वो एक तरह से फ्रैक्शन ही है, बस यहां पर जो डिनोमिनेटर होता है, यहां पर डिनोमिनेटर 100 होता है। परसेंट को हम रेशियो भी बोल सकते हैं। जिस तरह से मान लीजिए ये चॉकलेट है और इस चॉकलेट के 10 बार्स हैं, तो 10 बार्स अगर चॉकलेट के हैं और मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी, 2 बच्चे हैं,
तो इसमें से एक बच्चे को 4 बार्स मिलते हैं और एक बच्चे को 6 बार्स मिलते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रेशियो 4:6। इसको 2 रेशो, इसको 2 चॉकलेट मिलते हैं, 2 बार्स मिलते हैं, इसको 3 बार्स मिलते हैं, ये मतलब हुआ। तो क्या हम इसको परसेंट में बदल सकते हैं? तो देखिए, इसको 4 बार्स मिलते हैं आउट ऑफ 10 ए को, और बी को मिलते हैं 6 बार्स आउट ऑफ 10। तो हमको पता है कि ये क्या है, हमको पता है कि ये फ्रैक्शन है। तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? इसको हम बदल सकते हैं 100 में। जी हाँ, 10 है तो 100 कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी कर देंगे तो 40। तो ऑब्वियस बात है 100 में 40 है तो ये 100 में कितना होगा, 60 होगा। तो परसेंट एक फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन तो है ही, लेकिन बस ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर 100 होगा, और परसेंट को हम रेशियो भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका यूज जो होता है बहुत सारी जगह पर होता है। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि मान लीजिए एक शॉप से आप वहां पर लिखा हुआ है शॉप के डोर पर कि इस दुकान में 25% डिस्काउंट मिलता है, 25% डिस्काउंट मिलता है, और आपने उस शॉप से शॉपिंग की, मान लीजिए 800 रुपए की, आपने 800 रुपए की शॉपिंग की। तो 800 रुपए की अगर आप शॉपिंग करेंगे तो 800 रुपए का 25% निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, 25% ऑफ ₹800। 25% ऑफ ₹800 इज, तो 25% का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको 25 डिस्काउंट मिलता है। यानी हम कह सकते हैं 25 पर यानी डिवाइड, सेंट यानी 100। फिर यहां पर लिखा है ऑफ, तो इसको कर दीजिए यहां पे इनटू। तो 800 का अगर हम 25% करें, इज यानी इक्वल, इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ₹200। तो अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 3 चीजें याद रखी होती हैं किसी भी क्वेश्चन में परसेंट अगर गिवन होगा। एक तो ये नंबर जो दिया है इसको हम बोलते हैं नंबर या क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं नंबर या क्वांटिटी, और इसको हम बोलते हैं रेट परसेंट, और इसको हम बोलते हैं परसेंट वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा इन 3 बातों को। अगर मैं आपसे बोलता हूं 25%, अगर मैं आपसे बोलता हूं 25% ऑफ ₹800 इज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25% पर यानी डिवाइड सेंट, 100 में 25, अगर आप 100 की शॉपिंग करते तो 25 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ यानी इनटू ₹800 इज यानी इक्वल, इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 200। तो देखिए ये जो 800 है इसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर या क्वांटिटी, नंबर या क्वांटिटी। ये 100 तो फिक्स रहेगा क्योंकि परसेंट पढ़ रहे हैं तो आउट ऑफ 100 ही होगा हर चीज। और इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है रेट परसेंट। यानी ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर बताता है ये आउट ऑफ 100 ही है। अगर मैं आपसे बोलते हैं 25 क्या है तो इसको बोला जाता है रेट परसेंट। ये तो हमको पता ही है, ये सेंट यानी 100 है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं परसेंट वैल्यू, परसेंट वैल्यू। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 3 चीजें होती हैं तो एक चीज मिसिंग होगी। जैसे यहां पर रेट परसेंट गिवन था, यहां पर नंबर गिवन था, तो यहां पर परसेंट वैल्यू जो थी वो मिसिंग थी। अब अगर आपको मैं परसेंट वैल्यू दे दूं, मैं आपको नंबर दे दूं, तो क्या मिसिंग होगा उस क्वेश्चन में, ये तो मतलब सॉल्व इसी तरीके से करना है, बस आपको पहचानना है कि कौन सी चीज मिसिंग है। तो अगर मैं आपसे बोलूं सेम क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि व्हाट परसेंट इज, अब देखिए सेम यही करेंगे सॉल्व, व्हाट परसेंट इज ₹800, व्हाट परसेंट इज ₹200 ऑफ ₹800। अब देखिए इसमें क्लियर हो गया व्हाट परसेंट, यानी यहां पर रेट परसेंट जो है मिसिंग है, तो व्हाट परसेंट की जगह लिख दीजिए x, यानी इस 25 जगह पे x अपॉन 100, हमको पता है ये तो फिक्स है, देखिए इसको तो कुछ नहीं बोल सकते, तो फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं करना है। फिर लिखा है इज का मतलब यहां पे कर दीजिए इक्वल, कितना 200, परसेंट की वैल्यू, दिस इज परसेंट वैल्यू, ये देखिए परसेंट वैल्यू 200, ऑफ यानी इनटू, हमको पता है रेट परसेंट में हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑफ जहां पर भी होगा, ऑफ के राइट साइड में जो नंबर होता है उसको हम नंबर या क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 800। तो हमको पता है आंसर तो 25 होगा, ये देखिए 0 0 गॉन। अब यहां पर आ गया 8x इक्वल्स टू 200, तो x इज इक्वल्स टू 800, 200 अपॉन 8, इसको सॉल्व कर दिया हमने तो आ गया 25।
तो ये x जो है वो क्या है 25%। वेरी सिंपल। अब देखिए तीन चीजें थी, रेट परसेंट, नंबर, परसेंट वैल्यू। तो यहां पर क्या मिसिंग था पहले वाले में मिसिंग था परसेंट वैल्यू, क्योंकि ये रेट परसेंट है, ये 800 नंबर है, तो परसेंट वैल्यू मिसिंग था। दूसरे वाले में क्या था, ये सेकंड क्वेश्चन बना दिया इसी क्वेश्चन को हमने, व्हाट परसेंट, रेट परसेंट मिसिंग है, नंबर गिवन है, परसेंट वैल्यू गिवन है। अब तीसरा आप खुद ही बताइए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑब्वियस बात है। अब आपका क्वेश्चन में नंबर मिसिंग होगा, तो नंबर मिसिंग होगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज नंबर whose 25% is ₹200। अब देखिए 25% क्लियर हो गया, 25 जो है 25%, इसको हम रेट परसेंट बोलते हैं, तो ये रेट परसेंट क्वेश्चन में दिया 25% इज, यहां पर आ गया 200। व्हाट इज नंबर, ये देखिए नंबर कहां पर होता है, तो ये रेट परसेंट होता है, यहां पर नंबर होता है और यहां पर होता है परसेंट वैल्यू। तो हमें तीन चीजें में से एक कोई मिसिंग होगा। तीन चीजें कौन सी होगी, एक बार मैं और बता देता हूं, एक रेट परसेंट, दूसरा नंबर या क्वांटिटी, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं परसेंट वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन हो 1 2 3 आपको लिखना इसी तरह से है। ऑफ होगा तो ऑफ के राइट साइड में नंबर होगा। रेट परसेंट पहचानना आसान होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में रेट परसेंट गिवन होगा तो ऑब्वियस बात है उसके साथ नंबर होगा और परसेंट का साइन होगा, और बाकी आपको बस देखना है और एक्स्ट्रा क्या दिया है। ये 100 फिक्स रहेगा हमेशा। अब देखिए 25% की जगह पे आ गया, अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं 100 को इधर, या 25 4 तो अगर हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 1/4। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया नंबर 800। वेरी सिंपल। तो बहुत ही आसान था। इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, कोई भी चीज मिसिंग हो सकती है क्वेश्चन में, ये हमने पढ़ा। अब देखिए क्या फ्रैक्शन को हम परसेंट में बदल सकते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन, यही तो हमने सीखा। देखिए परसेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, परसेंट साइन अगर नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 है वो किस चीज का है, मतलब कितने में से है। अगर मैं 4% लिखूंगा तभी तो पता चलेगा कि ये आउट ऑफ 100 है। तो ये देखिए ये 4% है, तो 4 की जगह 4, ये रेट परसेंट है, परसेंट साइन हटाएंगे तो पर सेंट, 4/100 हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो अगर ये दोनों नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे तो इसको हम कॉमन नंबर से भी डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। आंसर 20%। 20 क्या है, रेट परसेंट, परसेंट का साइन हटाएंगे तो पर सेंट, परसेंट 2 वर्ड से मिलकर बने पर और सेंट, तो पर सेंट। ये दोनों नंबर किससे कट जाएंगे 20 से, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 100 को 20 से करेंगे तो आ जाएगा 5। 80%, 80 आउट ऑफ 100, दोनों में क्या कॉमन है, एक एक जीरो कॉमन है, तो क्या बचेगा 8 और 10, ये दोनों नंबर किससे कट जाएंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 4/5। तो हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। अब ये देखिए उल्टा कर देते हैं, हमने परसेंट से फ्रैक्शन में बदला, तो परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदला, परसेंट साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने का सिंपल तरीका, परसेंट हटाइए मतलब नीचे 100, नंबर सेम लिखिए और नीचे बस 100 कीजिए, नंबर सेम लिखिए नीचे 100, नंबर सेम लिखिए नीचे। इसके बाद आप उसको देखिए दोनों नंबर कॉमन नंबर से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अब देखिए मैंने इसी चीज को यहां पे लिख दिया है, फ्रैक्शन को परसेंट बदलना है। फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने का मतलब क्या है, अभी अभी मैंने बताया परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर को 100 लाना है। अब देखिए इसको मेरे को 100 लाना है, तो 100 लाना है मतलब मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ 5 है, 100 लाना है, तो ये देखिए 2/50 मेरे को क्या करना पड़ेगा 100 लाने के लिए, मेरे को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 में आ गया। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी तो करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 आउट ऑफ 100। अब ये देखिए 1/5 है, 1/5 मेरे को 100 में बदलना है इसको, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 20 से तो 100 आ जाएगा, तो यहां पर भी तो करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा 20 आउट ऑफ 100। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, ये 4 100 में से है तो हम क्या बोलेंगे 4%, ये 20 100 में से है तो हम क्या बोलेंगे 20%, और ये देखिए 4/5 है, अगेन 5 मेरे को 100 लाना है, तो 100 लाने के लिए क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो 100 आ गया।
4 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे 80। सिर्फ मैं 80 लिखूंगा तो कैसे पता चलेगा कि 80 नंबर आउट ऑफ कितना है, ये आउट ऑफ 100 है। वेरी सिंपल। अब हम कुछ बीकॉम और बीबीए के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्ट में, जो मैंने ट्रिक बताई उसके हिसाब से आप देखिए आराम से बन जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं। इफ 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 200, अब देखिए 25%, तो 25% क्या है, ये रेट परसेंट है, 25% ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ यानी इनटू दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिसिंग है तो पॉपुलेशन की जगह पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, और यहां पर इज यानी इक्वल, और यहां पर आ जाएगा 200। तो मैंने आपको बताया था 3 चीजों में 2 चीज गिवन होगी, एक मिसिंग होगा। तो क्या मिसिंग है, यहां पर नंबर मिसिंग है। इसको हम बोलते हैं रेट परसेंट इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परसेंट वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं नंबर या क्वांटिटी। बिल्कुल सिंपल है। 25 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आ जाएगा 800। तो ये हो गया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितनी थी सिटी की, पॉपुलेशन थी सिटी की 800। और थोड़ा ध्यान समझते हैं, मैं आपको सिंपल सा एक और ट्रिक बताता हूं कि 25% की ये आंसर आ गया 800। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिटी में 800 पॉपुलेशन है तो 800 का 25% जो होता है वो 200 है। अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वही चीज है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 25% आएगा, इसको भी करेंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन में पॉपुलेशन 800 दिया था और हमें 100 के हिसाब से 25 दिया था, यानी हमें ये वैल्यू जो थी गिवन थी, ये वाली वैल्यू जो थी वो मिसिंग थी। तो अगर ये 100 है और ये 800 है तो इसकी शॉर्टकट तरीका क्या है, 25% इज इक्वल्स टू, यहां पर हमें पता है 200, क्योंकि ये एज मैंने आपको बताया था परसेंट वैल्यू है, तो 25 कितने के बराबर है, 25 इज इक्वल्स टू 200। 100 में यही चीज 25 है, ये 800 में, तो 25 200 के इक्वल है, तो 1 वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1% इक्वल्स टू 8। तो क्वेश्चन में कितना दिए 100, तो 100% इक्वल्स टू 800, तो 25% इक्वल्स टू 200, तो 100% इक्वल्स टू 800। अब एक लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट में कर लेते हैं। व्हेन 40% ऑफ अ नंबर, अब देखिए 40% दिया, अभी अभी मैंने आपको बताया 40% मतलब ये रेट परसेंट है, 40 रेट परसेंट, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100 ऑफ अ नंबर यानी मिसिंग है, इज एडेड टू 42। अगर हम किसी नंबर के 40% में 42 ऐड करते हैं, इज यानी इक्वल नंबर इटसेल्फ, यानी अगर हम उस नंबर में का 40% करते हैं और 42 ऐड कर दे तो वही नंबर आ जाता है, नंबर इटसेल्फ। तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 आउट ऑफ 10, नंबर की जगह पे हम फिलहाल लिख देते हैं x, तो इसको सॉल्व कर देते हैं 4x अपॉन 10 प्लस 42 इक्वल्स टू x। इस x को यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, 4x अपॉन 10 माइनस x इक्वल्स टू 42। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करने पर 10 एलसीएम आएगा, तो 4x माइनस 10x इक्वल्स टू 42। अब लास्ट 10 का 42 में मल्टीप्लाई 420, 4x माइनस 10x, यहां पर 42 इधर आ गया, x इधर आ गया, तो यहां पर 10x आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4x अपॉन, यहां पर हमने x ले लिया, 4x अपॉन 10 प्लस 42 इक्वल्स टू x को यहां पे ट्रांसफर किया, एलसीएम 10, तो यहां पर आ गया 4x, यहां पर आ गया 10x, और यहां पर आ गया 42 इंटू 10 420। तो 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पर माइनस 6x हो गया, तो माइनस 6x इक्वल्स टू 420, ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 42 तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 422, माइनस माइनस गॉन, x इक्वल्स टू 420 अपॉन 6, तो आ जाएगा सॉल्व करने पर 70। तो क्या ये आंसर सही है, इसको प्रूव करके देख सकते हैं। यहां पर अगर आप 70 पुट करेंगे, उसका 40% निकालेंगे और यहां पर 42 करेंगे तो आंसर आपका सेम यानी कितना 70 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।